Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA exclusive. तो बात करेंगे नायाब की जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है 2 फेब को। और मैंने देखी, मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी मैंने एंजॉय किया है, बहुत लाइटर मोमेंट्स भी थे। इट्स कंप्लीट फैमिली मूवी। आराम से आप जाके देख सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक एक्टिंग की बात है, सारे आर्टिस्ट सुपर्ब सुपर्ब एक्टिंग है सबकी। अम, सबसे ज़्यादा डेफ़िनेटली यमुना ज़ैदी और मोहम्मद फवाद ख़ान की है, क्योंकि उनकी बॉन्ड, उनके सीन्स भी बहुत हैं। उन दोनों का एक सपना क्रिकेट था, जिसको लेकर किस तरह एक भाई नहीं कर पाया तो बहन के ज़रिए उसने चाहा कि वो अगर उसका भी सेम सपना है तो वो पूरा कर सके। तो वो हमें देखने मिला, वो बॉन्ड देखने मिली, उनके लाइटर मोमेंट भी दिखे हैं, इमोशनल मोमेंट्स भी दिखे हैं। और यमुना ज़ैदी अ, को बिल्कुल मतलब यमुना तो अपने काम को लेके हमेशा ही बहुत ज़्यादा मतलब मैंने हमेशा कहा है कि 100 से 200, 100 से 1000 भी दे देती हैं। और वो उनका उनको अपने क्राफ्ट पे बहुत होल्ड है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली है, बहुत मज़ा आया देखने में। तो मुझे लगता है कि हर कोई जाके देख सकता है, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके देख सकते हैं आप। जहाँ तक रोमांस की बात है, वो बहुत कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट ही था, बहुत ज़्यादा आपको अगर आप रोमांटिक मूवी के फैन हैं तो वो बहुत आपको देखने तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वो एक क्यूट बॉन्ड सी ज़रूर दिखी है उनकी और ज़ैन की, जो कि उसामा खान प्ले कर रहे हैं। तो वो एक आपको देखने मिलेंगे क्यूट-क्यूट मोमेंट्स उनके। और मैं जैसे मैंने बोला, इमोशनल भी मोमेंट्स हैं वहाँ बहुत से। क्योंकि ये एक फैमिली की मूवी है, तो उनकी बॉन्ड, उनके स्ट्रगल्स, उनकी खुशियाँ, उनकी तकलीफ़ें, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो चीज़ उनके घर में इस तरह से जो भी, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब की रीज़न्स भी स्लोली आपको पता चलेंगी मूवी में। तो एक्टिंग वाइज़ तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूँगी सारे आर्टिस्ट को। और जहाँ तक स्टोरी की बात है, मुझे लगता है कि स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा लगा कि आप डायरेक्टर को कह सकते हैं, एडिटर को कह सकते हैं कि थोड़ी फिनिशिंग मिसिंग थी, थोड़ा बेटर स्टार्ट और बेटर एंड हो सकता था। क्योंकि एंडिंग में मुझे ऐसा लगा बहुत एब्रप्टली उन्होंने एंड कर दिया हो, और वो जैसे मैंने बोला ना, फिनिशिंग मिसिंग थी। हर एक सीन के को शुरू भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था और ख़त्म भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था। मतलब ट्रांज़िशन का बहुत ज़्यादा वहाँ मुझे देखने को मिला है, थोड़ा-सा झोल। बहुत ज़्यादा नहीं, मगर कहीं-कहीं। और वो जैसे मैंने बोला कि एक स्टार्ट बिगिनिंग पार्ट भी बहुत अच्छे से, क्योंकि एक हीरोइन की एंट्री तो हीरोइन की एंट्री दिखनी चाहिए, हीरो की एंट्री दिखनी चाहिए, तो वो थोड़े-से चीज़ें टेक्निकल वे से मिसिंग थे, अदरवाइज़ इट वाज़ गुड। तो मैं उसको 4 आउट ऑफ 5 दूँगी, वेदर इसे सिनेमेटोग्राफी हो, वेदर इसे स्टोरी हो और एडिटिंग हो, इन सबको मिला के। क्योंकि सिनेमेटोग्राफी में भी मुझे लगता है कि कैमरा जो है ना, थोड़ा और हाई क्वालिटी होना चाहिए था, बिकॉज़ इफ इट्स अ फ़िल्म, तो वो फ़िल्म वाला वाइब दिखना चाहिए था। वो सिनेमेटोग्राफी में डेफ़िनेटली वो थोड़ा-सा एसेंस मुझे मिसिंग लगा है उसमें से। और शॉट्स भी, बहुत से शॉट्स तो ऐसे वॉव थे भाई! मतलब आप देख के बोले वॉव! और जिस तरह से क्लोज़अप इस तरह से लिया था यमुना का, और जिस तरह से वो पर्दे पे दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन कहीं-कहीं मुझे लगता है एंगल्स और शॉट बेटर हो सकते थे। माइट बी बहुत छोटी जगह थी, आपको शूट करने के लिए शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा होगा, बट ये कि वो तो डायरेक्टर का काम था कि थोड़ा देखें कि ये चीज़ और बेटर वे से कैसे हो सकती है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब बहुत छोटी-सी जगह होती है तो बाज़ दफ़ा कैमरे से वो शॉट लेना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फिर भी अ, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं, मैंने जैसे बोला ना, थोड़ा-सा एंगल और शॉट्स में था, मतलब बेटर हो सकते थे, अदरवाइज़ सारा कुछ बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था।
तो उसका मैंने जैसे बोला 4 आउट ऑफ 5 इन तीनों को स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी, ऑल द एंगल्स एंड शॉट्स एंड ऑल तो वाली बात है। तो अच्छी मूवी है और रोमांस के बारे में मैंने आपको बोल दिया। फाइटिंग सीन था, एक फाइट सीन बड़ा ही मज़ेदार सा फाइटिंग सीन था, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा और बेटर हो सकता था क्योंकि जब वो फाइटिंग सीन दिखा रहे थे, दोनों वाज़ द आर्टिस्ट पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन जब वो दिखा रहे थे और वो पूरी तरह से मार रही हैं, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए थी जिसे मारा गया है, उस पर दिखनी चाहिए थी, थोड़े से तो इधर-उधर सूजन-वूजन दिखनी ही चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मिसिंग था, उसको थोड़ा डालते तो वो और मूवी में एक और जान डाल देता। तो वो वाली चीज़ थोड़ा-सा मिसिंग थी। अ, ऐसे भी बहुत से मोमेंट आए थे कि हम भी देख के बोल रहे थे कि वॉव! मारो या फिर ऐसे भी मोमेंट्स थे कि जो क्रिकेट को लेके के जो कैच पकड़ लो या बॉलिंग है एंड ऑल तो बॉलिंग है तो एंड ऑल तो सब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो ब जैसे मैंने बोला कि एंड और बेटर हो जाता, अगर 5 मिनट और ऐड करते और जहाँ से जो सीन एक सीन से जब दूसरे सीन पे गए हैं, तो वो फिनिशिंग भी नहीं थी। वहाँ मुझे लगता है बीच का एक पार्ट मिसिंग होने की वजह से वो वाला मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था, जो एक जुनून नायाब में था मैच का क्रिकेट खेलने का और एक उसका जुनून था कि मैं इंडिया को हराऊँगी, वो उसके माइंड में था। तो वो वाली चीज़ दिखनी चाहिए थी कि कैसे उसने एक मैच जीता और फिर उसका सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे और फिर वो वहाँ से जो है उसने वो इंडिया के साथ मैच किया और फिर किस तरह से उसने वो मैच जीता और उधर फिर फैमिली का भी थोड़ा-सा एक्साइटमेंट भी दिखना चाहिए था, वो भाई का सपना भी दिखना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मिसिंग हुई, तो कहीं-कहीं सीन्स वगैरह बहुत अनफिनिश्ड थे, जंप्स थे, तो वो वाली चीज़ नहीं होती तो वो और बेटर मतलब अभी अगर हिट पे है तो ब्लॉकबस्टर हिट हो सकती थी। बट ठीक है, तो ओवरऑल मैं 3.5 दूँगी आउट ऑफ 5 नायाब को और मगर फिर भी मैं आपसे कहूँगी जाइए, देखिए, छोटी-मोटी चीज़ें तो हर मूवी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहता है। ये इनकी टीम की नायाब की टीम की फर्स्ट मूवी है और उस फर्स्ट मूवी को लेके तो इतना चलता ही है एंड आई होप वो लोग आगे और बेटर कर सकें अपनी स्टोरी में, अपनी डायरेक्शन में, अपनी एडिटिंग में और फिनिशिंग हो। तो ऑल द बेस्ट टीम नायाब बहुत ज़बरदस्त मूवी है, मज़ा आया बहुत देखने में, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी। मैंने वाक़ई ये बहुत एन्जॉय किया है उसके हर एक मोमेंट को, बट जो मैंने टेक्निकल इश्यूज़ और टेक्निकल चीज़ों को हाइलाइट किया है, वो डेफ़िनेटली अगर वर्क होती उस पे काम होता, तो वो और बेटर हो जाती। मतलब फिर शायद 4.5 5 भी हो सकती थी, पर ठीक है, थोड़ा-सा तो रखते हैं लेकिन मैं कहूँगी कि मोहम्मद फवाद खान और यमुना ज़ैदी क्योंकि उनका ज़्यादा वो था, उनकी जो कैरेक्टर भी ऐसे थे और डेफ़िनेटली उनकी जो भाभी का रोल क्या है, नौरीन हों, चाहे उनकी मॉम हुमा नवाब हों, चाहे अ, जावेद शेख हों और चाहे जो भी सपोर्टिंग एक्टर्स आए हैं, थोड़े-थोड़े जो भी लो रोल लेके आके सब सुपर्ब थे और ये दोनों का ज़्यादा था तो ज़्यादा देखने में मज़ा आया मगर ये ब्रिलियंट थे, इन्होंने अपने-अपने रोल बहुत खूबसूरती से निभाए हैं। अपनी एक्टिंग, अपना कैरेक्टर्स, अपना हर एक सीन में आपको मज़ा आए वैसा वाला उन्होंने दिया है 100% तो जाइए देखिए नायाब अगर आपने नहीं देखी है तो और इंडिया इंडिया में तो आई डोंट नो कैसे लोग देख पाएँगे लेकिन जो भी जहाँ पे भी मूवी रिलीज़ हुई है मुझे लगता है लोगों को जाके एक बारी तो देखना ही देखना चाहिए। फिर आगे अगर आपको अच्छी लगे तो आप जितनी बार भी जाना चाहें जा सकते हैं। एनीवेज़ यही मेरा डिटेल रिव्यू था नायाब को लेके अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो और आप मुझसे कितने एग्री और डिसएग्री होते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय।